Chief guest of today's function, Dr. Vishwaroop Mehra sir. My friends in the faculty, Dr. Lal Singh and his Dr. Shahad and other distinguished scientists of Sher-e-Kashmir University. Last but not least, my family members, the officers of the State Department of Agriculture Horticulture. I am thankful to Dean ma'am and his team and her team, especially Dr. Lal Singh, for giving me opportunity that I could visit for their exposure to this training program. So this is the our brief count of this training program. Thank you. Because the capacity building, a lot of money has been kept for the capacity building, because you have also, like we got the feedback from the participants that they have learned something new, and the resource persons who have come from Allahabad or from National Center of Organic and Natural Farming. So whatever is being needed for certification, or whatever is being needed for a successful organic farming or successful natural farming, that has been told to you, and I hope that all of you will consider those things, keep it in your mind, and that should be the takeaway from the training. And when you go back to your offices, you please implement these things, because you have been associated with all these projects, and you have a say. You have a say now in this HADP program also. You have a say that you have to make the clusters, you have to implement it. So you choose the areas in accordance what you were taught here. Thank you. सक्सेसफुल था, और लोकल जो कश्मीर और के जितने भी एक्सटेंशन वर्कर थे वो सब आए थे और ये पार्टिसिपेट लिए, और इन्होंने अपने जो भी डाउट्स था वो क्लियर किया गया। उनको बताया गया है कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग करना है और किस तरह से किसानों को इसका फ़ायदा दिलाया जा सकता है। तो इस कड़ी में कई साइंटिस्ट आए थे यहाँ पे, और डॉक्टर लाल सिंह और डीन मैम के द्वारा काफ़ी इस प्रोग्राम का अच्छे से ध्यान रखा गया, और कैसे इसको कराया जाएगा और कैसे इसका सक्सेस हो उसके बारे में बताया गया। और हम लोग ने देखा कि ये एक अच्छा प्रोग्राम था, जागरूक प्रोग्राम था, और इसको हम चाहते हैं कि किसान भाइयों के लेवल तक ये पहुंचाया जाए, ताकि किसान भाई ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और डिफरेंट टाइप्स के जो अलग अलग पद्धतियाँ फार्मिंग के हैं उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया गया। तो उससे क्या है कि किसान जो है इस सारे कामों को प्रॉपरली कर सके, और क्या उनके क्लाइमेट के हिसाब से और क्या उनके ज़रूरतों के हिसाब से कौन सी फार्मिंग एडप्ट करेंगे, साथ ही साथ में कौन सी फार्मिंग कहाँ किस जगह पे किस एनवायरमेंटल कंडीशन पे वो फिजिबल है वो भी बताया गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, इसके लिए धन्यवाद। जी मैम, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। जो वडोदरा में आज ये प्रोग्राम एक वीक से चल रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? हमारे यहाँ 1 वीक का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी हमारे एक्सटेंशन फंक्शनरीज़ के। जो एक्सटेंशन फंक्शनरीज़ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड था होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो एक प्रोजेक्ट है 16, जो कि ऑल्टरनेट एग्रीकल्चर पे है। तो इसमें जो हमने मौजू रखा था ये इनको समझाने के लिए कि ये बहुत ज़्यादा आजकल सुनते हैं, कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग सुनते हैं वर्ड, कभी ऑल्टरनेट एग्रीकल्चर में नेचुरल फार्मिंग सुनते हैं। तो इनको ये डिफरेंस क्या है नेचुरल फार्मिंग में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में, वो बताया गया। और इसके अलावा हमने उनको ये बता दिया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के कैसे वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्योंकि इन द लॉन्ग रन जो ये HADP प्रोग्राम है ये तो हमारे लाइन डिपार्टमेंट के ग्रास रूट लेवल पे जो वर्कर्स हैं, एक्सटेंशन फंक्शनरीज हैं, उन्होंने ही इम्प्लीमेंट करना है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अप टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन सारा समझाया। और हमने तो रिसोर्स पर्सनस भी लाए हुए थे, एक अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से थे, और जो हमने बाहर से जो हमारा नेशनल डायरेक्टरेट एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर आए थे, और जो
कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है वहाँ इलाहाबाद में, श्वेट्स जिसको कहते हैं प्रयागराज, उनके डीन एग्रीकल्चर भी थे। और जो हमारे अपने साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनको पूरा समझा दिया कि ऑल्टरनेट एग्रीकल्चर में क्या क्या हो सकता है, और जो डिफरेंसेस है ऑर्गेनिक में और नेचुरल में वो क्या है, और जो मतलब क्लस्टर्स ये चूज़ करेंगे। तो उन्होंने, क्योंकि जो इनके स्कीम्स आती है डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग से, उनके सेंटर से जो स्कीम्स हैं, उन्होंने उनको वो भी समझा दिया कि वो कैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जो हमें फीडबैक मिला एक्सटेंशन फंक्शनरी से, उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी ये योजनाएं थी जो आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, आज हमें पूरा पता चला कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे क्लस्टर्स डेवलप करेंगे, और कैसे उनके एफपीओज में कन्वर्ट करेंगे, और कैसे सर्टिफिकेशन देंगे। सर्टिफिकेशन जी। मुझे यहाँ पर बड़ी खुशी हुई कि डीन यहाँ पर मैम ने हमें बुलाया, और डॉक्टर लाल सिंह ने भी मुझे इसके लिए आमंत्रित किया कि मैं यहाँ पर आके राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद से यहाँ पर आके परंपरागत कृषि विकास योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि खेती पद्धति और जो विभिन्न हमारी जैविक और प्राकृतिक खेती की स्कीम्स हैं, जो भारत सरकार की स्कीम है, और जिनका इम्प्लीमेंटेशन इस स्टेट गवर्नमेंट के फील्ड ऑफिसर या एक्सटेंशन ऑफिसर्स के द्वारा होना है, तो उनके बारे में बात की। और मुझे मैडम ने भी डिस्कशन में बताया कि हमारे पास कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे गुरेज, जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल ऑर्गेनिक उनको बोला जाता है, लेकिन उनका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो डिस्कशन में ये बात आई कि लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन एक कैटेगरी है पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन में, जो स्थानीय प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट की मदद से उस एरिया को नोटिफाइड किया जा सकता है एज ए लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। तो वो वहाँ के अखरोट के लिए, और ख़ास तौर से जो काला जीरा है उसके लिए, अगर हम उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी एक नई पहचान बनेगी। और मेरी जो मैंने अभी तक अध्ययन किया है, मेरे हिसाब से कि हमें वो एरिया टारगेट करने हैं जहाँ पर केमिकल ना के बराबर इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो किसान की इकोनॉमिक्स में फिट नहीं बैठता खेती की, या फिर वो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम बंद करके अपनी उत्पादकता को 20 से 30% आगे बढ़ा सकते हैं। इससे क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी कि अगर यहाँ से किसी जैविक उत्पाद जैसे काला जीरा है कश्मीर का, और कश्मीर का अखरोट है, या और भी कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे चेरी है, इसको हम इंटरनेशनल मार्केट तक ले जा करके वैश्विक पटल पर कश्मीर को हम एक जैविक क्षेत्र में आगे ला सकते हैं इन उत्पादों के नाम से। इसके लिए हमारा जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है, ख़ासतौर से डीन मैडम और उनकी टीम, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस तरीके का विज़न रखते हैं ताकि इस स्टेट की उत्तरोत्तर प्रगति हो। धन्यवाद। थैंक यू।